नमस्कार। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सचौर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन, राष्ट्रीय एकता का दिया गया संदेश। लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ग्रामीणों को दिया तोहफा, सड़क निर्माण की दी स्वीकृति, ग्रामीणों ने जाहिर की खुशी। पीलीबंगा में पालिका प्रशासन की लापरवाही से सफाई व्यवस्था बदहाल। क्लीन पॉलीबंगा अभियान की शुरुआत, पीसीसी सदस्य के नेतृत्व में हुई शुरुआत। छोटी सदड़ी के किसानों को नारकोटिक्स विभाग ने दी राहत, अफीम की खेती के लिए 6,000 किसानों के लाइसेंस किए जारी, अफीम की बुआई में जुटी किसान। और निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने पाई बड़ी सफलता, मादक पदार्थ की बड़ी खेप को किया जब्त, एक अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि नाबरिया सर्कल से होते हुए सब्जी मंडी तक निकाली गई। और आपको बता दें कि रन फॉर यूनिटी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया गया है। और इस दौरान उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह, विकास अधिकारी तुलसाराम पुरोहित, प्रधानाचार्य लाडू राम बिश्नोई सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ दौरा है और दौरे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री के दौरा का स्वागत किया है उन्होंने और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है सब काम, ये सवाल भी उन्होंने इस दौरान खड़ा किया है। और साथ ही चुनाव से जुड़ा प्रधानमंत्री का हर फैसला, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया है। डोटासरा ने चुनाव से जोड़ा है प्रधानमंत्री का दौरा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है आगामी दिनों में और इसी दौरान आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर पहले तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा स्वागत करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सवालिया निशान भी खड़े कर दिए और कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही सब काम क्यों याद आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री का हर फैसला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का कांग्रेस पर निशाना देखने को मिला है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ऐसी योजनाओं की वाहवाही लूट रही है जिनकी क्रियान्वित 2032-33 में शुरू होगी। 2032-33 में जब जनता को लाभ मिलेगा तब क्या गारंटी है कि कांग्रेस सरकार रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जितना कांग्रेस के हाथ में है उतनी मदद कर दें वह काफी है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संविदा कर्मियों के मामले में दोहरे मापदंड पर काम कर रही है। तो जयपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस की जो भी योजनाएं हैं वो 2032-33 में शुरू होंगी और 2032-33 में इसका क्या भरोसा कि तब कांग्रेस ही सरकार रहेगी। लेकिन अभी जो भी योजनाएं सरकार चला रही है उन्हीं पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमंग, क्या कुछ समझा जाए इस बयान से, क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में आगामी समय में विधानसभा चुनाव और ऐसे में अगर बात की जाए तो बयानबाजी जोरों पर है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जिस प्रकार से गहलोत साहब हो गए या आज ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा है राजस्थान मॉडल को लेकर, तो उसकी अगर हम राजस्थान मॉडल की जिसकी बार बार हर कांग्रेस का बड़ा हो या छोटा नेता हो वो लगातार तारीफ कर रहा है और ये देखा जा रहा है गुजरात चुनाव के प्रचार में। लेकिन अगर हम राजस्थान मॉडल की हम बात करें
तो आए दिन ये देखा जा रहा है राजस्थान के अंदर की जो चिकित्सा संविदा कर्मी है वो हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर, बेरोजगार एकीकृत संघ वो हड़ताल पर है अपनी मांग को लेकर, कई दिव्यांगजन अपनी अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल पर है। तो फिर गहलोत साहब ऐसे कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? और यही सब कुछ बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल जी ने भी इसी ओर इशारा करा है कि आपने बहुत सारी, हम कह सकते हैं कि लुभावनी योजनाएं की घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि वो योजनाएं तय समय में या आपके कार्यकाल में पूरी हो जाएंगी? क्योंकि योजनाओं का क्या है, योजनाएं तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो योजनाएं आपके कार्यकाल में आपके रहते रहते वो पूरे हो, ताकि आपकी उन योजनाओं को जनता का समुचित लाभ समझने की कोशिश की जाए तो एक तरीके से नसीहत देते हुए नजर आए हैं विधायक रामलाल शर्मा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इलाके के लोगों को दीपावली का तोहफा दिया है और आपको बता दें कि इलाके में 44.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण 27,2,717,82,000 रुपए की लागत से होगा। साथ ही आपको बता दें कि स्टेट हाईवे से जाजौद, राजास, रोरू और बादूसर बगड़ी होते हुए लक्ष्मणगढ़ तक 20 किलोमीटर लंबाई के सड़क के लिए आपको बता दें कि चौड़ाईकरण के लिए 1,793 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। वहीं स्वीकृति मिलने पर ग्राम बगड़ी के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमावत की अगुवाई में ग्रामवासियों ने गांव के चौक में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है और इस दौरान सभी ग्रामवासियों ने स्थानीय विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आभार जताया है। तो वहीं पीलीबंगा कस्बे में पालिका प्रशासन की लापरवाही से खस्ता हाल सफाई व्यवस्था एक अहम मुद्दा बन गया है और जिसे देखते हुए पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल के नेतृत्व में एक गैर राजनीतिक सफाई अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम क्लीन पीलीबंगा। और इस अभियान में विनोद गोठवाल द्वारा कस्बे के कई पार्षदगणों, रिटायर्ड कर्मचारी और आम जन को साथ लेकर शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि अभियान सुबह 7 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चला और जिसमें मुख्य बाजार में साफ सफाई के साथ नालियों की साफ सफाई की गई। पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल ने बताया कि यह अभियान हर रविवार को इसी तरह चलाया जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्थानीय जनता को जोड़कर कस्बे में साफ सफाई व्यवस्था बहाल की जाएगी और इस अभियान में मौके पर स्थानीय व्यापारियों सहित स्थानीय निवासियों की समस्याओं को भी नोट कर जल्द उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। भरसक प्रयास किया कि हमारे जब भी नगर पालिका के अंदर बोर्ड बढ़ा तो जब से बना है सफाई व्यवस्था की कहीं न कहीं पार्षदों के पास दिक्कतें आई और हमारे जितने भी पार्षद हैं आपने अभी इन सभी को सुना है तो कहीं न कहीं इनके जब हमें प्रतिनिधित्व करने का जब मौका मिलता है विधानसभा क्षेत्र का तो कहीं न कहीं इनकी जो समस्याएं आती हैं तो ये आके मेरे को बताते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने जो इस व्यक्ति को चुना वो सुनवाई नहीं करता है। तो हमने सभी पार्षदगणों को साथ लेकर के चाहे हमारे गंगाराम जी हों, तोजेंद्र हों, लक्ष्मण जी हों, जगतार हों, भरत हों, पूनम बाई हों, हमारे लालचंद जी एक्स रिटायर्ड टीचर हैं, ऐसे हमारे महानुभावों ने हमने बैठ के एक दिन विचार विमर्श किया कि क्यों न एक ऐसी सोच के साथ नई पीलीबंगा का एक कमेटी गठित की जाए जिसके माध्यम से हम बगैर किसी पार्टी के वाद विरोध के एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जिससे कि आने वाले समय के अंदर पीलीबंगा में हर एक युवा को साथ लेकर के, बुजुर्गों को, महिलाओं को साथ लेकर के पीलीबंगा के अंदर हर संडे को 3 घंटे का समय हम हमेशा देते रहेंगे। और जैसे आप कह रहे थे कि राजनीति की बात न करें, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के कई लोगों ने हमें पुष्प वर्षा करके हमारे सभी साथियों को स्वागत किया है। तो खबर श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर हमेशा पुलिस पर उचित कार्रवाई करने का आरोप और विधायक के द्वारा पुलिस को फटकारने का वायरल वीडियो रविवार को लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं जल संरचनाओं को लेकर और रखरखाव को लेकर शासन और प्रशासन की चिंताएं कहीं गायब दिखती हैं। जितनी चिंता सूखे रामगढ़ बांध को लेकर सरकार और अदालतों और जिला प्रशासन कर रहा है उसकी
अंश भर चिंता से कनौता बांध में मछली उद्योग और पर्यटन उद्योग के साथ बड़ी मात्रा में आसपास के गांव और खेती योग्य भूमि को सिंचित किया जा सकता है। से जलकुंभी फैलने लगी है, खासकर हमारे डिपार्टमेंट मतलब फिशरी डिपार्टमेंट। इसको स्पेशल हमने लिख के एक बार नहीं 2 बार अफसरों का अवगत करा चुके हैं। अभी तक फिशरी डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि आप इरिगेशन सिंचाई विभाग के डिपार्टमेंट में जाओ। सिंचाई विभाग के डिपार्टमेंट गए हम तो उन्होंने बोला कि आप फिशरी डिपार्टमेंट से लिखवा के लाओ। ये कई झमेला बना रखा है वहाँ, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कानोता बांध में लगभग 1600 हेक्टर में फैला हुआ है ये पानी, लेकिन अभी तक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 हेक्टर में पानी दिखाई दे रहा है। बाकी पूरे सरफेस एरिया में जलकुंभी फैल चुकी है। इसके चक्कर से मलेरिया, डेंगू के लार्वा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो वहीं जिले में वर्ष 2022 से इसके लिए नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम की खेती के लिए 7000 से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं और अब तक 6000 किसानों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि 5 नवंबर तक विभाग की ओर से लाइसेंस दिए जाएंगे। जिन किसानों को अफीम की लाइसेंस मिल गए हैं वो अफीम की बुआई में जुट गए हैं। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।